पूरे गांव में सन्नाटा था। पूरा जंगल डरा हुआ था, क्योंकि उस गांव में एक चुड़ैल का साया था जो कि अपने साथ चाकू लेकर घूमना करती थी। इधर सुंदरी को भी अपने मटके बेच रही थी। मटके ले लो, मटके ले लो। उसके पीछे तो चुड़ैल बैठी थी, लेकिन उसको कोई अंदाजा नहीं था। इधर से मिट्ठू तोती उड़ती उड़ती उसके पास आती है और उसे चुड़ैल के बारे में बताती है। लेकिन इधर उसके पास बैठती है और फिर सुंदरी कोवी को बताती है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी पर एक चुड़ैल को देखा था। सुंदरी कोवी बोलती है, हाँ मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद वे चलती रहती है। उधर कालू कौवा एक डाल पर बैठा हुआ सुंदरी कोवी को निगार रहा था। उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह उड़ता उड़ता सुंदरी कोवी के पास जाता है और कुछ इस कदर उससे बात करता है। मुझे तुमसे कुछ काम है। बोलो बोलो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम्हें भी मटके लेने हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे मटके नहीं लेने, मुझे तो मटकी वाले चाहिए। अरे अरे, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या चाहिए आपको? मुझे तो तुम चाहिए। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इधर तो सुंदरी कोवी के पैरों के तले से जमीन ही खिसक जाती है। मैं एक कुम्हारी हूँ और मिट्टी के बर्तन बेका करती हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इधर कालू कौवा तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। फिर वे अपने घर पहुंच जाता है और अपनी बूढ़ी माँ से बात करता है। मामा, मुझे शादी करनी है। बेटा, तुमने कोई लड़की देखी है क्या? हाँ माँ, मैंने एक लड़की देखी है। वह बहुत सुंदर है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद वे दोनों उड़ते हुए उस सुंदरी कोवी के पास पहुंच जाते हैं। सुंदरी कोवी मटके बना रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? क्या तुम्हें कालू जी ने बताया नहीं कि मैं मिट्टी के बर्तन बेचने का काम करती हूँ? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं बताया कालू ने। कालू, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये तो मिट्टी के बर्तन बेचती है और एक कुम्हारी है? हम ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? कोई क्या कहेगा? हमारी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। मामा, मुझे शादी करनी है तो इस सुंदरी कोवी से ही करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। मैंने निश्चय कर लिया है, घर की बहू बनेगी तो यही बनेगी। अरे बेटा, जब तेने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद दोनों का अच्छे से विवाह होता है। सुंदरी कोवी भी बहुत खुश थी और सभी मिलजुल कर उसका अच्छे से विवाह करते हैं। उधर कालू कौवा उड़ता उड़ता काम पर निकलता है। घर का खर्चा कैसे चलाना था, वह तो बहुत आलसी था। उसके बाद वह चील के पास जाता है जहाँ पर वह काम किया करता था। सुनो कालू, अब मैं तुम्हें अपने काम पे नहीं रख सकती, क्योंकि हमारा काम ठप हो गया है। नहीं नहीं नहीं, चील जी, ऐसा मत कहो। तुम ऐसा कहोगे तो हमारे घर का खर्चा कैसा चलेगा? इतना कहने के बाद चील दरवाज़ा बंद कर लेती है और अपने घर कालू वापस आ जाता है और अपनी सारी बातें अपनी पत्नी सुंदरी को बताता है। सुंदरी बोलती है, कोई बात नहीं, हम मिलजुल कर काम करेंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस शर्त पर अपने घर लेकर आया था कि मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। इतना कहने के बाद काला कौवा उड़ता हुआ काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। शायद उसे कोई काम मिल जाए। बहू, कौआ, बहू, मेरा बेटा कहाँ है? मुझे उससे कुछ काम है। माँ जी, वे तो काम से बाहर गए हैं। उनका काम छूट गया है, इसलिए वे बाहर गए हैं। काला कौवा आ जाता है और बोलता है। मामा, मेरा काम छूट गया। अब मैं क्या करूं? आप ही बताओ माँ। काला कौवा और सुंदरी दोनों आपस में बात कर रही थीं। उन्होंने एक चुड़ैल को देखा था जो कि वे बोलती हैं गांव में पूरे चुड़ैल का साया है। उसके बाद कालो कौवा उड़ता हुआ एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक पंख टूट जाता है। ये खबर सुंदरी कोवी को मिलती है।
सुंदरी कौवी को मिट्ठू बताता है ये कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल का साया था। सुंदरी कौवी उड़ती उड़ती अपने पति के पास पहुंचती है और वह वहां एक चुड़ैल को भी देखती है। बहू, बहू, ये क्या हो गया? मेरे बेटे को ये क्या हो गया? घर में तो एक पैसा भी नहीं है। माँ आप चिंता मत करो। इतना कहने के बाद सुंदरी कौवी वहाँ से उड़ती हुई बुलबुल को लेकर आती है। बुलबुल डॉक्टर बोलती है ये कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल का साया है। वह उसको दवाई देकर वहाँ से चली जाती है और इसका ऑपरेशन होगा। कालू कौवा का पंख टूट चुका था। सुंदरी, सुंदरी, मेरा पंख टूट गया है, अब मैं क्या करूं? इतना कहने के बाद उसकी माँ भी उसको साहस देती है बेटा ऐसा मत रो, हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं और बहू मेरी दोनों काम करेंगे और तुम्हारा ऑपरेशन ज़रूर कराएंगे। उसके बाद उसकी बूढ़ी माँ अपने दोस्त के पास जाती है और कुछ पैसे मांगती है, लेकिन वह उससे साफ मना कर देती है। वह उसे पैसे नहीं देती। उसके बाद उसकी बूढ़ी माँ बहुत परेशान होती है क्योंकि पूरे गांव में एक चुड़ैल का साया था। चुड़ैल किसी भी पक्षी को घर से बाहर नहीं जाने देती थी। वह कोई भी पक्षी जाता तो उसको पकड़ लेती। ऐसे ही उसकी बूढ़ी माँ उड़ती उड़ती अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उधर रानो चिड़िया भी कौवे के घर आ जाती है। भैया भैया तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? क्या हुआ सुंदरी? क्या बताऊं रानो, ये किसी काम से बाहर जा रहे थे और इनका पंख टूट गया। पूरे गांव में चुड़ैल का साया है। चुड़ैल इसके सामने आ गई और ये फटाक से गिर गया। उसका एक्सीडेंट हो गया। कालू कौवा दर्द से तड़प रहा था कि इसका इलाज कराओ। कहाँ से मैं इलाज कराऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। लेकिन रानू चिड़िया बहुत दयालु थी। वह बोलती है कुछ पैसे मैं दूंगी लाकर, तुम इसका इलाज कराओ। इतना कहने के बाद वह उड़ जाती है और समय बीतता है। सास बहू दोनों बैठी हुई बातें करती हैं। बहू, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम मटके बेचने का काम शुरू करें। और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि पूरे गांव में तो चुड़ैल का साया है। हम दोनों मिलकर मटके बेचेंगे और अपने बेटे कालू का इलाज कराएंगे। सुंदरी को भी बहुत खुश थी। ठीक है माँ, गांव वाले क्या कहेंगे कि बहू तो थी ही और सासू भी कुम्हारी बन गई। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है बहू, हम दोनों बस काम करेंगे, तो इस चीज़ की चिंता मत कर। इतना कहने के बाद उसकी माँ मिट्टी लेने के लिए चली जाती है और इधर सुंदरी को भी प्यारे प्यारे मटके बना रही थी। इधर कहीं से भगती हुई चुड़ैल भी आ जाती है और मटके बनने के बाद उसकी माँ मटके बेचती है और पैसे लाकर देती है और चुड़ैल से बोलती है कि हमारी तुम सहायता करो, हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। चुड़ैल उससे बोलती है ठीक है, मैं अब पूरे गांव में किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। इतना कहने के बाद वे खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं हमारी